कैसे भी से भी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और साल 2023 में दो बड़ी भर्तियां DSSB लगभग 26,000 पद खाली हैं, EMRS लगभग 38,000 पद खाली हैं। लेकिन हमारे हिस्से में कौन से आएंगे, कितने आएंगे, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी पे काम कर लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। EMRS में लगभग 38,000 पद हैं। ये जो वैकेंसीज हैं, इनके नए रिक्रूटमेंट रूल आए हैं, नई नियम आए हैं। अब पहले क्या होता था, उसी स्टेट का बच्चा भर पाता था, वैसा नहीं होगा, सब लोग भर पाएंगे। स्टेट डोमिसाइल वाला रूल अब रिक्रूटमेंट रूल से हटा दिया गया, ऐसा कोई नियम अब नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि वैकेंसीज कितनी और कब आएंगी। भाई इतने पद हैं वहां पर, अभी तक इन सारे पदों को डेपुटेशन वगैरह से या अन्य तरीकों से भरा जा रहा है। कोई बड़े मास लेवल पर भर्ती पिछले 6, 7, 8 साल से नहीं हुई है। बीच में एक वैकेंसी आई थी, वो भी पेपर की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई थी क्योंकि इनके कुछ अपने सटीक नियम ही नहीं थे। तो भर्ती पर सवाल उठे थे, कुछ कोर्ट केसेज हुए थे, इस वजह से उसे कैंसिल करके दोबारा नए रिक्रूटमेंट रूल बनाकर अब भर्ती आएगी। कितने पदों पर आएगी? 2024 में इलेक्शन है, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जैसे KVS में पूरा आपको देखने को मिला। इधर आते हैं DSSB पर। DSSB में मामला है कोर्ट के हाथ में, कोर्ट पूरा खींच के चल रहा है उस चीज को लेकर। MCD पर भी दबाव है, दिल्ली सरकार पर भी दबाव है। दोनों ने अपने ही पद DSSB को भेज दिए। DSSB कह चुका है कि पद हमारे पास आ चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, पिछले वाले पेपर करा रहे हैं। पेपर आपके जून जुलाई में हो रहे हैं, जुलाई के लास्ट तक आपको DSSB की PGT से होती हुई TGT PRT ऐसे वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए। भाई नौकरी कोई से मिल जाए वही बढ़िया है। आपको करना सिर्फ इतना है, एक लय में तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं PGT TGT के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। दोनों ही स्टूडेंट्स को जो PGT TGT है अपने विषय का अध्ययन करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको दोनों को ही पढ़ना है। PGT TGT वाला चाहे वो बच्चा DSSB के लिए पढ़ रहा हो या EMRS के लिए पढ़ रहा हो, दोनों को ही लगभग 80-100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। PGT में ये 200 बढ़ जाता है, सिलेबस वही रहेगा। ठीक है, सेम सिलेबस है, जो यहाँ सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ है। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और क्योंकि वो बच्चा PGT TGT देता है जो BEd किया हुआ होता है, तो जिस बच्चे ने BEd किया हुआ है यानी कि वो PRT भरना चाहता है, प्राथमिक भरना चाहता है। PGT TGT वाले स्टूडेंट PRT भी भर पाते, PRT वाले ऊपर नहीं भर पाते। तो ये वाला स्टूडेंट अगर ये भर रहा है तो आपकी जो यहां पर जनरल पार्ट आएगा ना, यानी जो आपको मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी ये वाले सवाल देखने को मिलेंगे, वो यहां पर एज इट इज PRT में भी आएंगे। तो आपको सिर्फ PRT के लिए जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या पढ़ना है? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। एक टीचर वाला एप्टीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। मैथ वगैरह तो ये सारी चीजें तो हो ही जाएंगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड सेम यहां पर पढ़ना है, सेम वहां पर पढ़ना है। जो बच्चे अपनी PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें फिर से कहूंगा, सिलेक्शन का गेम सारा आपके सब्जेक्ट के हाथों में। आपकी जिंदगी आगे कैसी होगी वो सारी की सारी आपके सब्जेक्ट के हाथों में। अगर आपके सब्जेक्ट पर पकड़ होगी तो DSSB और EMRS झक लेने जाएं, आपको नौकरी की कमी नहीं होगी, आपको रोजगार की कमी नहीं होगी, आपको अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा करने की कमी नहीं होगी। आप PGT बायो के टीचर बनना चाहते हो और अगर आप सच में बायो जानते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं घर तक आ जाएंगे नौकरी देने वाले। इतनी जरूरत है अच्छे शिक्षकों की समाज में, अच्छे शिक्षकों की। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसे अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है। और कोई ये सोच रहा है कि किसी तरीके से एक सरकारी सीट मिल जाएगी, तो भाई जयराम जी की इतना कंपटीशन है, वो भी नहीं होगा। और तुम्हारे प्राइवेट में भी, क्योंकि तुम्हें अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी, तो वो भी नहीं मुझे लगता है कि आसानी से पूरा हो पाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सिर्फ PRT की तैयारी कर रहे होंगे। भाई आपको तैयारी करनी है एज पर DSSB। ठीक, आपका जोर यहां पर होना चाहिए क्योंकि DSSB का बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट स्टैंडर्ड है। इन लोगों को भी मैं, जो बच्चे EMRS की तैयारी करेंगे, PRT TGT PGT की, DSSB सब पूरे भारत से भर सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ DSSB फिलहाल होना चाहिए। DSSB की तैयारी करते करते कब अपने आप तैयारी हो जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपने KVS के लिए पढ़ा भी है तो KVS ने आपका 20-30% DSSB का कवर करा दिया होगा, सिर्फ 20-30%, क्योंकि DSSB UGC नेट लेवल पर PRT TGT वालों से पूछता है और PRT वालों को SSC CGL लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जनरल पेपर में। और टीचिंग एप्टीट्यूड DSSB के 100 सवाल
वर्ल्ड्स बेस्ट कह सकते हैं अगर कहीं पर पेपर होता है तो। इनका पेपर का स्टैंडर्ड सबसे बेहतर है। अगर आप इस पेपर के स्टैंडर्ड पर खरे उतर रहे हैं तो इंडिया का कोई भी पेपर आप दे सकते हैं। बेस्ट कैंडिडेट्स जॉब दिल्ली में लेते हैं। केवीएस के भी जो सारे के सारे टॉपर्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो बाद में पहले अगर केवीएस में ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो जॉब छोड़ के बाद में खुद DSSS भी ज्वाइन कर लेते हैं। EMRS अपने आप हो जाएगा। अगर वैकेंसीज भारी भरकम आई तो यहाँ की तैयारी आपको बहुत फायदा देगी। यहाँ पर वैकेंसी जरूर आएगी। कारण क्या है, 2023 के बाद आ रहा है 2024, चुनावी साल होगा। तो इस साल जो है 10 लाख सरकारी पद मोदी जी कह भी चुके हैं कि 2024 तक 10 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। तो वो हर विभाग से ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। EMRS भी उसी दबाव में भर्ती कर रहा है, वरना ये लोग तो KVS और NVS से डेपुटेशन पर टीचर या स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पर टीचर लेकर या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कराकर अपना काम चला रहे थे। ठीक, तो अब इन लोगों पर दबाव है कि आप अपने सरकारी पद निकालिए, उनके नियम बनाइए और भर्ती कराइए। ये थी सारी जानकारी। तो एक बेस्ट तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बैच खरीदना, किसी इंस्टीट्यूट को जाके पैसे दे देना। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। किताब से पढ़ लो, A टीचर से पढ़ लो, B से पढ़ लो, C से पढ़ लो। पढ़ना भाई तुम्हें ही है। किसी टीचर से पढ़कर सिलेक्शन की गारंटी होती तो टीचर्स के बैचेज की फीस 2000 नहीं होती। जो ठेकेदारों की फीस है ना, भर्ती कराने वालों की 5-5 लाख 10-10 लाख टीचर्स की फीस वो होती। तो टीचर्स के हाथ में कुछ नहीं है। टीचर के हाथ में बस तुम्हें ईमानदारी से सिलेबस बता देना है, सिलेबस से गो थ्रू करा देना है। एट लास्ट तुम कितनी जद्दोजहद करते हो उस चीज के साथ, वो है। ठीक, तो आपका हीरो आपको खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। कड़वा है भाई लेकिन सत्य है। आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते नहीं रह सकते। तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये आपको मतलब आश्वासन दिया जाता है कि जितने भी टीचर्स हैं DSSS में पिछले साल बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन दिया है सब्जेक्ट वाइज PGT TGT में। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे संस्कृत में आप जाके किसी भी स्कूल में जाके न्यू ज्वाइनिंग टीचर से पूछिएगा कहाँ से पढ़े हो। ठीक, तो PGT में हर सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स अभी हायर हुए हैं DSSS में लगभग 50 से 60% टीचर्स अड्डा के टीचर से पढ़ के हुए। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और PGT TGT में हम हर सब्जेक्ट की स्पेशल जो फैकल्टी आप लोगों को वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक, पसंदीदा टीचर मत चुनिए, पसंदीदा सब्जेक्ट को चुनिए और उस पर सेल्फ स्टडी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं और पढ़ते रहिए भाई, खुद पर विश्वास रखिए। जुलाई से वैकेंसियों का भरमार होगी। ये सोचते रहने से कि भर्ती नहीं आई है, भर्ती सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में नहीं आई है और सब जगह भर्तियां ही भर्तियां चल रही हैं शिक्षकों की। तो शिक्षकों की भर्ती पे कोई कमी नहीं लग रही है। NVS ने भर्ती कराई है, KVS ने भर्ती कराई है, राजस्थान में भर्ती हुई है, हरियाणा में TGT की भर्ती हुई है, यूपी में TGT PGT की प्रक्रिया, PRT की प्रक्रिया पे बंटाधार हो रखा है। बस यूपी की स्थिति फिलहाल खराब है। DSSS में तो दूसरी भर्ती होगी। 2000 जो हमारी पिछले वाली भर्ती थी उसकी 2023 में ज्वाइनिंग बराबर चल रही है। तो बढ़िया मौका है। ये मौका फिर से वापस कब बनेगा, एटलीस्ट 3-4 साल बाद बनेगा। 2018-19 का जो समय आया था शिक्षक भर्तियों का, वो समय अभी है। और अगर इसमें उत्तर प्रदेश में भर्ती आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 2023 से 25 तक का समय स्वर्ण काल, उसके बाद फिर वापस 3-4 साल अंधेरा। बाय बाय, टेक केयर। एक मैं MP का बताना भूल गया, MP में बढ़िया भर्तियां हुई हैं, अगले वाली फिर आ रही हैं। तो मतलब अब ये कहना है कि भर्तियां आती नहीं, करें क्या, ये आपकी गलती है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करके अब हिम्मत मारनी पड़ेगी। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।